आज हम करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एट लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन, जो कि 25 सेंटीमीटर पे होता है। तो यहाँ पे भी वी नीड टू लेंस। एक होता है यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस, सेकेंड इज ऑल्सो ए कॉन्वेक्स लेंस। ये ऑब्जेक्टिव होता है, ये आपका आई लेंस है। ऑब्जेक्टिव का अपर्चर आई लेंस से बड़ा होगा, तो ये इनका ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑब्जेक्टिव का है। और ओ डैश इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई लेंस। ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, जिसे हम कहते हैं ट्यूब लेंथ, एल। तो जैसे हमने नॉर्मल एडजस्टमेंट पे किया था, इसमें भी जो लाइट्स आती हैं पैरेलल आएगी इनफाइनाइट से, क्योंकि हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस पता नहीं कि कहाँ पे है, तो इसीलिए हम इसको पैरेलल लेते हैं। तो ये लाइट यहाँ एक पॉइंट पे आके मीट कर जाएगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट लेनी है आपको, और ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सॉरी इमेज बन जाएगी ए बी। तो ये एंगल हम लेंगे अल्फा, ये इमेज का डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस को हम कहेंगे एफ नॉट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या करेगा, इमेज को अपने फोकस पे कंसीडर करेगा। फिर आई लेंस उसी इमेज को अपना ऑब्जेक्ट कंसीडर करेगा और इस पॉइंट पे आके अपनी इमेज बना दो। इसको इधर ले जाओ, तो एक लाइट यहां से ऐसे होती हुई ऐसे निकलेगी, और आई से अगर हम इसको देखेंगे तो हमारी फाइनल इमेज यहां पे कंसीडर हो, दिस इज बी डैश अपॉन ए डैश। तो इस टाइम पे ये वाला जो डिस्टेंस होगा उसे यू ई कहेंगे। अब यहाँ पे आई क्या है, आई के लिए ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो इमेज है ऑब्जेक्टिव की, वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी। आई के लिए ऑब्जेक्ट है, इमेज के लिए ये ऑब्जेक्ट के लिए ये इमेज है। तो हमारी फाइनल इमेज बनी ए डैश बी डैश, जिसे हम बीटा कहेंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, यहां कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव की जो इमेज है वो आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो यहाँ पे अगेन हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे। अच्छा, ये जो फाइनल इमेज बनी है इसका डिस्टेंस है वीई, जो कि 25 सेंटीमीटर है, जिसे हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करें। तो मैग्निफिकेशन होती है हमारे पास tan बीटा बाय tan अल्फा। तो tan बीटा हम यहीं से लेंगे ओ डैश ए बी से, तो tan बीटा की वैल्यू आएगी ए बी अपॉन ओ डैश बी। सिमिलरली tan अल्फा हम इस ट्रायंगल से लेंगे ओ ए बी से, तो ये आएगी ए बी अपॉन ओ बी। तो ए बी से ए बी कैंसल आउट, तो ये आ जाएगा ओ बी अपॉन ओ डैश बी। तो जो ओ बी है, ओ से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो है एफ नॉट, ओ डैश बी जो डिस्टेंस है वो है माइनस यू बी। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पे 1/ue की वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए हमें लेंस फॉर्मूला लेना पड़ेगा। लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। तो हम v की वैल्यू को लिखेंगे माइनस डी, क्योंकि 25 सेंटीमीटर पे बनी है। ऑब्जेक्ट हमारा ue हो गया, फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव एफ ही आएगी। ये मैं आई लेंस के लिए ले रहा हूँ लेंस फॉर्मूला, इन वैल्यूज के ऊपर पुट कर देंगे। देन वी गेट 1 अपॉन माइनस डी प्लस 1/ue इक्वल टू 1/fe। तो यहां से 1/ue की वैल्यू आएगी 1/fe प्लस 1/d। तो 1/ue की वैल्यू आ गई, यहां से 1/fe हम कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस fe डिवाइड बाई डी। तो इस 1/u को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास जो मैग्निफिकेशन आएगी दैट इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ ई नेगेटिव। ये 1/ue की वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं, तो ये आ गया 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। सो दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप एट लीस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि 25 सेंटीमीटर का है। अब यहाँ पे देखो कि जहां जो मैग्निफिकेशन है डिस्टिंक्ट विजन पे, वो नॉर्मल डिस्टेंस से ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे तो हमने मैग्नीफाई एफ नॉट अपॉन एफ ई निकाल ली थी, यहाँ पे 1 प्लस एफ ई अपॉन डी हमने एक्स्ट्रा निकाल ली है। और इस मैग्निफिकेशन को भी अगर आपको इंक्रीज करना है तो आपको एफ ई लेस लेना पड़ेगा, और एफ नॉट जो है वो लार्ज लेना पड़ेगा, तो ये मैग्निफिकेशन भी बढ़ जाएगी। और इसका अपर्चर भी बड़ा होना चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव का अपर्चर बड़ा होगा तो ये वाली जो इमेज है ब्राइट बनेगी, अगर ये ब्राइट बनेगी तो हमारी फाइनल इमेज भी ब्राइट बनेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एट लीस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन।